सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। साथ नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। एफिडेविट को हाफिडेविट करने वाले सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बिहार का भद पिटवा दिया है। सम्राट चौधरी को मेरा एक ही सलाह है, सम्राट जी आप सीएम की कुर्सी पर फोकस बनाए रखिए, कहीं कोई बैठ न जाए। इतिहास पढ़ाई लिखाई आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि जब भी आप इतिहास और पढ़ाई लिखाई को लेकर कुछ बोलेंगे फंस जाएंगे, क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, जानकारी का अभाव है। और वो भी क्यों, 7वीं फेल जो है। दरअसल सम्राट चौधरी ने कल एक भाषण के दौरान उन्होंने एक बात कही, इतिहास को कोट किया और कहा कि सम्राट अशोक जब गौतम बुद्ध से मिले तब उन्होंने ज्ञान लिया और उसके बाद दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। ये बात हर वो व्यक्ति जो इतिहास को पढ़ा है, खास तौर पर उस युग को पढ़ा है, गौतम बुद्ध और सम्राट की कहानी को पढ़ा है, हर व्यक्ति चौंक रहा है कि भाई सम्राट अशोक गौतम बुद्ध से कब मिली है। सबसे पहले वो बयान सुनिए, छोटा सा भाषण जिसमें वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरा, सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। भगवान गौतम बुद्ध ने जो शिक्षा दिया, उनकी जो करुणा थी, उस करुणा के साथ जब वो खड़ा हुए तो दुनिया में शांति का संदेश भी सम्राट अशोक ने दिया। साथ आज इस मन से मैं और दूसरा, सम्राट अशोक का चेहरा दिखा जब गौतम बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई। तो आपने सुना सम्राट चौधरी को, ये बिहार के भावी मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार के साथ खूब गलबहियां जो है वो देखने को मिल रही है। इन्होंने जो कहा वो कई सवालों को खड़ा कर रहा है और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी हो रहे हैं। लोग ट्रोल कर रहे हैं कि देखिए ये है बिहार के भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार जिन्हें इतिहास का कोई जानकारी नहीं है। अब जरा सच्चाई को समझ लेते हैं। सम्राट चौधरी तो कह रहे हैं कि सम्राट अशोक गौतम बुद्ध से मिले, ज्ञान लिया और उसके बाद शांति का पाठ उन्होंने पढ़ाया, जबकि सच्चाई ये है, इतिहास ये कहता है, और ये बात आप 3, 4, 5 क्लास में ही बच्चों को पढ़ाया जाता है। गौतम बुद्ध का निधन कब हुआ? 1883 ईसा पूर्व में। अशोक का जन्म कब हुआ? 304 ईसा पूर्व में, यानी कि 179 साल बाद। तो सवाल है कि गौतम बुद्ध और सम्राट अशोक कब मिले, जो बात सम्राट चौधरी कह रहे हैं। और जहाँ तक रही बात ज्ञान की, तो गौतम बुद्ध ने सम्राट अशोक से कभी सीधे शिक्षा नहीं लिया। अशोक को 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध भिक्षु निभोग द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई। अशोक ने युद्ध से भयभीत होकर युद्ध की अहिंसा के मार्ग को अपनाया और स्वयं बुद्ध ने उन्हें शिक्षा नहीं दी थी। यही सच्चाई है और ये बात 3, 4, 5 क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को, प्राथमिक शिक्षा में। सम्राट चौधरी जब भी इतिहास की बात करते हैं, जब भी वो पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं, वो फंस जाते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। बिहार का दुर्भाग्य कहिए, सौभाग्य कहिए कि इंजीनियर मुख्यमंत्री के बाद 7वीं फेल मुख्यमंत्री मिल रहा है। खैर, डिग्री वाले को लेकर थोड़ा साइड कर दीजिए। डिग्री प्राप्त करना एक अलग विषय और ज्ञान प्राप्त करना एक अलग विषय है। इस देश दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास डिग्री नहीं है, लेकिन इतिहास का नॉलेज रखते हैं, उन्हें देश दुनिया की जानकारी है। वो डिग्री बेशक न धारी किए हो, लेकिन कोई नहीं कह सकता है उनके नॉलेज को देखकर कि भाई अनपढ़ व्यक्ति है। लेकिन कई ऐसे ही लोग हैं जो 7वीं फेल भी है, जैसे सम्राट चौधरी, और ज्ञान भी नहीं है, लेकिन ज्ञान हर जगह देना है। इससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान एफिडेविट को हाफिडेविट कहा था, जिसके बाद देश भर के लोग बिहार को ट्रोल कर रहे थे, नीच भावना से देख रहे थे कि देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री जिसे एफिडेविट कहना नहीं आ रहा है। और एक बार फिर से सम्राट चौधरी ट्रोल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि बिहार हर मामले में पीछे है, और इसका उदाहरण है कि वहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो आगे चलकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 10-20 दिन में, उन्हें इतिहास का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज होता
तो सम्राट चौधरी ये नहीं कहते कि भगवान बुद्ध से सम्राट अशोक मिले थे और उन्होंने वहाँ से शिक्षा लिया और दुनिया को शांति का पाठ पढ़ाया। बहरहाल इस विवाद के बाद मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी सम्राट अशोक को भी पढ़ेंगे और भगवान बुद्ध को भी पढ़ेंगे। आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।